हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज among the following alkyl iodide fastest elimination of HI will be observed in ethyl iodide, propyl iodide, isopropyl iodide and tertiary butyl iodide. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी एलिमिनेशन या फिर आप इसको कह सकते हैं एलिमिनेशन. एक सेकेंड, इसको अपन मिटा देते हैं. इसकी जगह अपन लिखते हैं रिएक्टिविटी लिखते हैं अपन. ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड. रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड. ठीक है, इन एलिमिनेशन रिएक्शन. अब देखिए यहाँ पे चूंकि एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे आप HI निकाल रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन. ठीक है. अब देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी आप करते हो, HI आप जब भी बाहर निकालना चाहते हो, तो वही रिएक्टेंट या वही अल्काइल हैलाइड सबसे जल्दी निकालेगा आयोडीन को. सबसे पहले अगर आयोडीन की बात करें, पहले आयोडीन को अगर निकालें तो ये थोड़ा सा बल्कियर ये स्पीशीज है. तो अगर आयोडीन निकलता है तो आयोडीन के निकलने के बाद में आपके पास जो भी अल्काइल ग्रुप बचा डिपेंड करता है उसकी स्टेबिलिटी क्या है. तो यहाँ पे हम इन चारों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं कि इनमें से अगर आयोडीन को हम निकालें तो किसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगी. वही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. देखिए पहला हमारे पास में जो है ऑप्शन नंबर ए में इथाइल आयोडाइड है. तो इथाइल आयोडाइड जो होगा आपका वो कुछ इस तरह से होता है CH3CH2I. ठीक है. और यहाँ से अगर आप मान लीजिए आयोडीन को बाहर निकालते हो, इस तरह से आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है बाहर, तो I माइनस और साथ में क्या मिला आपको CH3CH2 पॉजिटिव. दिस इज योर 1 डिग्री कार्बोकैटायन. 1 डिग्री कार्बोकैटायन. ठीक है, इसको मैं एक बार रब करके ढंग से लिख देता हूं CH2. राइट. बी की बात करते हैं तो प्रोपाइल आयोडाइड अपने पास में. तो प्रोपाइल आयोडाइड जो होगा कुछ इस तरह का होगा CH3CH2 और ये आपका I. तो यहाँ से आयोडीन वापस बाहर निकालो और क्या मिलेगा आपको I माइनस और साथ में CH3CH2 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव. दिस इज अगेन आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन. ठीक है. फिर बात करते हैं आइसोप्रोपाइल आयोडाइड की. तो देखिए आइसोप्रोपाइल आयोडाइड कैसा होगा देखने में. आइसोप्रोपाइल आयोडाइड होता है आपका कुछ इस तरह से CH और ये आपका I. तो यहाँ से अगर मान लीजिए आयोडीन बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन लेकर, तो आपको मिलता है I माइनस, साथ में CH3 और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. आप देख सकते हो कि पॉजिटिव जिस कार्बन पे आया है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड है. तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन. ठीक है. लास्ट क्या है अपने पास में टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड. तो इसको देख लेते हैं. तो अगला जो कंपाउंड है हमारे पास में टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड. तो CH3I. इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ये, और जैसे ये बाहर निकला क्या मिला मुझे I माइनस और साथ में क्या मिला मुझे CH3C. यहाँ पे CH3 और पॉजिटिव. तो देखिए ये कैसा हो गया आपका, ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन. ठीक है. और अगर हम कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस की, तो हाईएस्ट स्टेबल कौन होता है? सबसे स्टेबल होता है 3 डिग्री
उसके बाद होता है 2 डिग्री, उसके बाद होता है आपका 1 डिग्री। तो अगर जो रिएक्टेंट जो अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है तो वो सबसे जल्दी आयोडीन को बाहर निकालेगा, वो तो हेल्प करेगा उसकी कि आप बाहर निकलो, ताकि मैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकूं और मेरी जो स्टेबिलिटी वो मैक्सिमम हो सके। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी विल बी द राइट आंसर बिकॉज डी जो कंपाउंड टर्शियरी ब्यूटाइल आपका वो आपका कैसा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और मोर स्टेबल है, दैट्स व्हाई डी शुड बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।